स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ट्रिगोनोमेट्रिक में कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आ रहा है बात समझे। अभी हम लोग देखें, हम लोग क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसी का यूज करके, ठीक है ना, कौन कौन से फॉर्मूला हमारे काम के हैं, कौन कौन से फॉर्मूला हमको याद करने हैं, क्लास 10th के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से बेसिक फॉर्मूला है जिनसे सारे फॉर्मूला डिराइव होंगे, वो फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट 3 ही फॉर्मूला है जिनका यूज करके हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं, क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्रिक एक बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक है, यहां से हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक का सफर शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पे सारे बेसिक ही मिलेंगे आपको क्लास 10 में, यहाँ पे कोई हाई फाई नहीं मिलेगा। ओके, बात समझ में आ रहा है। और आप एक बात में याद रखें, ट्रिगोनोमेट्रिक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इससे डरना बिल्कुल नहीं है, इसे सॉल्व करोगे आप और आसानी से सॉल्व करोगे। बस आपको चीजें ध्यान में रखनी है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको आइडेंटिटीज याद रखना है। और इसका जो पार्ट है वैल्यूज वाला, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज वाला, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक डिग्री का जो वैल्यू होता है, जैसे sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इनको मैं आगे का जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसको एक प्रॉपरली ट्रिक के साथ कि आप इसे कैसे याद करें, अगर आपको याद नहीं है तो इसका टेबल आप कैसे बनाएं, इसका चार्ट आप कैसे बनाएं, इसको मैं आगे का लेक्चर में बताऊंगा। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बात समझे। तो हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये आता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा फॉर्मूला जो हमारा आता है वो आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 ऐसे फॉर्मूला है, ये 3 ऐसे फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनका यूज करके आप पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक को अपनी उंगली के इशारों पे घुमा सकते हो। अगर ये तो फॉर्मूला और इसके डेरिवेटिव आपको समझ में आ गए, इसके यूज आपको अगर समझ में आ गए, देन आप ट्रिगोनोमेट्रिक को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सॉल्व करना है अपर क्लासेस में, फॉर्मूला आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आपको समझना ही पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग इसको ड्राइव करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आए, ठीक है ना। अभी हम लोग ड्राइव करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आया। ओके, बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर ले, मैं आगे इसका प्रूफ दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, ठीक है। इसको प्रूफ को देखने के लिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल बनाना होगा, जैसे कि ट्राइंगल ए बी एंड सी यहां पे हो गया। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि ए का जो अपोजिट वाला एंगल, ए का जो अपोजिट वाला, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस साइड है, इसको हम लोग ए अज्यूम कर लेते हैं, बी के अपोजिट वाले को हम लोग बी अज्यूम कर लेते हैं एंड सी के अपोजिट वाले को हम लोग सी अज्यूम कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। ए साइड ये हो गया, बी साइड ये हो गया, सी साइड ये हो गया। अरे बस समझ में। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इस अभी हम लोग को इस पे ध्यान नहीं देना है, हमको इसको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। आप लोग को याद अभी आ रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मैं अभी जो हम लोग का लेक्चर आएगा ट्राइंगल चैप्टर पे, तो मैं उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम बताऊंगा भी, लेकिन आप फिलहाल के लिए इसे याद कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू, यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर आप इसको देखें, क्या प्रूफ करना है हमको, तो हमको ये प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जिस
का यूज करके हमको प्रूफ करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके राइट साइड में क्या है, 1 है, तो इसके भी राइट साइड में हमको 1 लाना होगा, और 1 लाने के लिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को अगर बी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 मिल जाएगा। आ रहा है, बात क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर टू दी बोथ साइड, बोथ साइड्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बी स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आ गया? उसके बाद यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा ए बाई बी का ये स्क्वायर प्लस सी बाई बी का ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है? आपको एकदम क्लियर होना भी चाहिए। ए बाई बी को हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बाई बी एंगल के अपोजिट वाला साइड, एंड ये आपका तो हाइपोटेनियस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। बाय द कंसीडरिंग ऑफ द एंगल ए, एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अगर इसको कंसीडर करते लोग तो केस कुछ और होता, लेकिन हमें यहाँ पे क्या ए वाले को प्रूफ करना है, तो ए वाले एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ए बाई बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो पी बाई एच किसका होता है, साइन ए का होता है, पी बाई एच। तो यहाँ पे साइन ए का ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और सी बाई बी यानी बेस बाई, ये क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस किसका होता है, कॉस का होता है, तो ये कॉस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आ गया ना, समझ में आ रहा है कैसे प्रूफ करना है, चीजों को कैसे प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स प्रूफ ये नहीं आता एग्जाम में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया बाय द चांस तो आप किसके पास जाओगे, किससे पूछोगे? बनाना तो खुद है ना, तो खुद से इसका यूटिलाइजेशन करना है, खुद से इसको यूटिलाइज करना है। देन यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आप इसे जरूर नोट डाउन कर ले, जरूर नोट डाउन कर ले। स्टूडेंट्स सिमिलरली हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस tan a स्क्वायर इज इक्वल टू sec a स्क्वायर है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल होगा हमारा, ठीक है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और ये हमारा एंगल होगा। सिमिलरली हम इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, ये वाले साइड को ए अज्यूम कर लेंगे, इसको बी अज्यूम कर लेंगे, इसको सी अज्यूम कर लेंगे। बातें समझ में आ रही होंगी? अब यहाँ पे हमको देखना है 1 प्लस tan a स्क्वायर इज इक्वल टू sec a स्क्वायर है। फिर से हम जाएंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपको देखना है कि आप क्या करें, आ रहा है बात समझ? अब आपको देखना है कि आप क्या करेंगे कि 1 प्लस tan a स्क्वायर इज इक्वल टू sec a स्क्वायर है। तो tan a इज इक्वल टू क्या होगा, tan a इज इक्वल टू आपका होगा p बाई बी, यानी a बाई सी के फॉर्म में आ रहा है ना, a बाई सी के फॉर्म में लाना है। देन आप अगर इसे a बाई सी लाना है अगर आपको, यानी ये सी स्क्वायर वाले टर्म को 1 करना पड़ेगा, देन a बाई सी आएगा ना। तो डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर टू दी बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। चीजें समझ में आ रहा है? तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा ए बाई सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू बी बाई सी का स्क्वायर। यहां से आपको बात समझ में आ रहा है? अब यहां पे आप देखिए, जो ये ए बाई सी स्क्वायर है, ए यानी परपेंडिकुलर ए वाला एंगल से हम लोग जा रहे हैं, तो अपोजिट वाला ये है, ठीक है, और एडजेसेंट वाला ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो ए बाई सी ये किस में आ रहा है, ए बाई सी ये tan का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, tan a का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बी बाई सी। बी बाई सी आपका क्या होता है, अगर आप देखिए तो बी बाई सी, अगर यहाँ पे देखो, अगर सी बाई बी अगर आप करते हैं तो कॉस होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस कॉस होता है, देन कॉस सेक जो होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक कॉस का, तो बी बाई सी क्या हो जाएगा आपका, सेक ए का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए।
ये भी आपका प्रूफ हो गया। देखिए आप कितना आसान है प्रूफ करना, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको रेशियोज याद कर रखना है। अगर एक बार आपको रेशियोज, आपको फॉर्मूला याद हो गए, देन आप ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये बेसिक है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको इतना ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि अगर चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई तो आगे का रास्ता आपका आसान होगा, आगे का रास्ता मुश्किल नहीं होगा। अगर चीजें यहाँ पे मुश्किल हो गई तो आगे का रास्ता भी आपका मुश्किल हो जाएगा। देन आगे अभी हम लोग देखेंगे, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रूफ है। स्टूडेंट्स फिर से अब हमें क्या प्रूफ करना है, 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए, इसे अब हमें प्रूफ करना है। तो सिमिलरली उसी मेथड से हम लोग जाएंगे, एक ट्राइंगल को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा, एंड सिमिलरली ये हमारा साइड ए होगा, ये हमारा साइड बी होगा, ये हमारा साइड सी होगा। सिमिलरली उसी मेथड से जाना है बाय द यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपको क्या देखना है, कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो कॉट आपका क्या होता है, tan होता है p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, और आपका कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट क्या हो जाएगा आपका, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या है c, और ये परपेंडिकुलर क्या है a, यानी c बाई ए। इस पिक्चर में आपको यानी लेफ्ट हैंड साइड में c बाई ए लाना है। तो c बाई ए का फॉर्म लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a से दोनों साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, देन ये वाला टर्म को हमें 1 करना है। तो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टू दी बोथ साइड्स। ए स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा 1 प्लस सी बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए का स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में। तो सी बाई ए, तो सी ये बेस और ए ये परपेंडिकुलर है, तो tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। देन cot a इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 प्लस cot a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए, यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। आप साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। देन कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अगर आपको ये रेशियोज याद नहीं है देन यहाँ पे आप लैग कर जाओगे, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बाई ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए का स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ये तीनों प्रूफ आप देख लिए। अब यहां से आप डिफरेंट फॉर्मूलाज को यहां से आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इनका यूज करके आप डिराइव कर सकते हैं, बहुत सारे आप फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं। आ रहा है बात समझ में। तो अभी आप लोग इसे नोट कर लो या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स हमारा क्या था, हमारा ये था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। अब यहां से हमें डिफरेंट फॉर्मूला बनाने हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है, इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये दूसरा फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूला से ये डिराइव हुआ। आ रहा है बात समझ में, इसी फॉर्मूला का ये डेरिवेशन है। एक और यहां से क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर। आप देखिए एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला को हम लोग बना लिए। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। किसी भी फॉर्मूला को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि और 2 फॉर्मूला से कैसे 3 फॉर्मूला को बनाना है। स्टूडेंट जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। सिमिलरली यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्मूला हमारा हो जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर ए। चीजें समझ में आ रही है कैसे फॉर्मूला को बनाना है। तो इनमें से किसी फॉर्मूला का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। जैसे कि और लास्ट वाला जो हमारा था साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अरे बस यहां से एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक और क्या बन सकता है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आया बात समझ में? तो ये अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज को बनाए जा सकते हैं बस एक फॉर्मूला का यूज करके। आप लोग देखिए हम लोग अभी 9 फॉर्मूला को बना लिए बाय द यूजिंग ऑफ 3 फॉर्मूलाज। अरे बात समझे, 9 फॉर्मूलाज हम लोग बना लिए बाय द यूजिंग ऑफ 3 फॉर्मूलाज। तो आपको डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए किसके क्या क्या डेरिवेटिव हुए। तो स्टूडेंट्स इतना तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका जो एंगल वाला पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उसका एक स्पेशल ट्रिक है कि अगर आप उस टेबल को भूल जाओगे तो आपको उस टेबल को याद कैसे करना है, आप अपने माइंड से उस टेबल को बना लोगे। इतना आसान है उसको याद करना। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसे ही याद 10th बोर्ड का एग्जाम दे देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि sin 30 का वैल्यू क्या होगा, tan 0 का वैल्यू क्या होगा, tan 90 का वैल्यू क्या होगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। ये सारी चीजों को आपको अच्छे से याद करके रखना है। इन सारे फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद करना है। अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद है, रेशियोज याद है, देन आप उस टेबल को अच्छे से बना पाओगे। तो आगे के लेक्चर में, आगे का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि कैसे उनके वैल्यूज को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इन सारे को आप कैसे मेमोराइज करोगे, कैसे याद करोगे। बहुत ही आसान तरीका है। आप पिक के वैल्यू को याद करोगे, सारा का सारा वैल्यू को आप निकाल सकते हो, सारा का सारा वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर ले एंड आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।